हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के, सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाहे हम बात कर ले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसको भी हम डिस्कस करने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यूजुअल 4 से 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, एवरेज आते रहते हैं। तो इससे पिछले 20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एक बार रिवाइज करने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारे चैप्टर में क्या क्या था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर के बारे में हमने देखा था, फ्लावर इज ए मार्वल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखा था। उसमें पिस्टिल होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, कार्पल, पेटल, ये सारे पार्ट फ्लावर के देखे थे। हमने फिर देखा था कि एंथर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, एंथर के कौन कौन से लेयर होते हैं। 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। नर्सिंग लेयर कौन सी होती है, टैप्टम होती है। कौन लेयर डिहाइसेंस में हेल्प करती है, इंडोथीसियम डिहाइसेंस में हेल्प करती है। इन सारे बातों को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर हमने फीमेल गैमेटोफाइट में उसका गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। इन सारे बातों को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। एंजियोस्पर्म में एक स्पेशल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिसको नाम दिया था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट जाता है, एक एग सेल से फर्टिलाइज करता है जो कि जाइगोट बनाता है, और जो एक मेल गैमेट बचता है वो जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जिसकी पोलैरिटी 3n होती है। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। फिर हमने देखा था कि एपोमिक्सिस क्या होता है, किसमें क्या एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। इन सारी बात, पॉलिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। किसके अंदर ऑटोगैमी पाया जाता है, किसके अंदर जिटोनोगैमी पाया जाता है। जीनोगैमी क्या होता है, ऐसे 2 प्लांट है जिनके क्या हो फ्लावर अलग हो, अलग प्लांट पे एक प्लांट पे मेल फ्लावर पाए जाते हैं, एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। दोनों को अगर हम क्या करें, मेल प्लांट से जो पॉलन ग्रेन है वो जाके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाए तो नाम दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी। इसके लिए एक पॉलिनेटरिंग एजेंट की जरूरत होती है। इन सारे बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। ये होते हैं हमारे सेमरी, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ द एरुलान लेयर इन ए प्लांट स्पीशीज विथ 8 क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड में कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है। तो पूछा एरुलान लेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे। सिनर्जिड की जो पोलैरिटी होती है वो n होती है और एरुलान लेयर की पोलैरिटी क्या होती है, 3n होती है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म से मिलकर बनता है। ये प्रोटीनियस लेयर होता है। एरुलान जब सीड पढ़े थे उसमें आया था एरुलान लेयर। तो अगर ये सिनर्जिड में 8 n में 8 है तो 3n में कितने हो जाएंगे, 24। कितने हो जाएंगे, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई कैसे अरेंज होते हैं ये बताएं। हमने देखा था कि जो हमारा न्यूक्लियाई होता है उसमें सबसे पहले 2 सिनर्जिड सेल होते हैं प्लस एक सेल होता है। 3 नीचे होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, फिर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरल ग्रेन द सिंगल कॉटिलीडन ऑफ द एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्कॉटलम के द्वारा। जब हमने देखा था कॉटिलीडन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, डाइकॉटिलीडन और मोनोकॉटिलीडन, तो वहां पे देखा था कि जो कॉटिलीडन होते हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्कॉटलम के द्वारा। किसके द्वारा, स्कॉटलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब ऑफ मेज। क्या होता है, मेज के यंग कॉब के नीचे जो लटका होता है वो क्या होता है,
वो होता है हमारा स्टाइल। स्टाइल इसलिए होता है वो कैच करने, फेदरी स्ट्रक्चर होता है और वो कैच करने का, पॉलन ग्रेन को कैच करने का काम करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द एडिबल पार्ट ऑफ एरिल? एरिल जब हमने पढ़ा था, एरिल किसका एडिबल पार्ट है? लीची का। किसका? लीची का है। हमने ये वहां पे बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स इन द एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, किसके द्वारा, किसके डिवीजन से बनते हैं? मेल गैमेटोफाइट किसके डिवीजन से बनते हैं? यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। किसके डिवीजन से? जेनेटिव सेल्स के। कुछ बच्चे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लगा देते हैं। नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? एक माइक्रोस्पोर बनेगा। लेकिन हमें यार क्या पूछा? मेल गैमेटोफाइट का। तो जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो हमारे जनरेटिव सेल में, जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है, हमारा जनरेटिव सेल उसमें डिवीजन होता है, तब क्या बन जाते हैं? दो मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। एक मेल गैमेटोफाइट जाके एक सेल से फर्टिलाइज होता है और दूसरा मेल गैमेटोफाइट जाके पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सराउंडेड बाय ए कैलोज वॉल? किसके द्वारा? कैलोज वॉल से कौन सराउंडेड होता था? जब हम पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो वहां पे देखा था जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 माइक्रोस्पोर को बनाती है। किसको? 4 माइक्रोस्पोर को बनाती थी। चारों माइक्रोस्पोर क्या होते थे? एक कैलोज वॉल लेयर से सराउंडेड होते थे। किससे? कैलोज वॉल लेयर से। इन्हीं के बेसिस पे क्या होता था? डिफरेंट टाइप ऑफ सिनर्जिड क्या होते थे? डिफरेंट टाइप ऑफ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? Which of the following is surrounded by a कैलोज वॉल? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा? माइक्रोस्पोर मदर सेल सराउंडेड होते थे किससे? कैलोज की वॉल लेयर से। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर इज प्रिवेंटेड बाय। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या प्रिवेंट करते हैं? जिटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी बट एंड जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। क्या सही हो जाएगा? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है एक फ्लावर पे केवल एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यूनिसेक्सुअलिटी क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। मतलब यहां पे एक फ्लावर है, फ्लावर पे क्या होगा? एक तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक दूसरा फ्लावर है जिसपे क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अब हो सकता है क्या कि यहां से यहां पे मेल से क्या होंगे? पॉलन ग्रेन जाएंगे, फीमेल के पास जाएंगे। हो सकता है दोनों फ्लावर क्या हो? एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो। तो क्या होगा? यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? जिटोनोगैमी तो हो रहा है। यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है? जिटोनोगैमी हो रहा है। ऑटोगैमी के लिए क्या चाहिए? मेल और फीमेल फ्लावर दोनों, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर पे चाहिए। तो क्या प्रिवेंट हो? क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया टेलीग्राम चैनल हमारे बायोलॉजी विथ रुद्र, बायोलॉजी विथ रुद्र। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सबसे पहले क्या करें? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से जाके डाउनलोड कर लें, और साथ में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में आप भी क्वेश्चन आप पेन पेपर लेकर बैठिए, ताकि क्या हो, यहाँ पे मैं भी डिस्कस करूँ और आप भी अपनी जो पढ़े हैं वहां पे लगाएं क्वेश्चन, ताकि अंत में पता चल सके कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो जाके तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें बायोलॉजी विथ रुद्र, यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 20 सालों में क्या है, जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चन से आप पूरा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक मेरा वीक है, अभी कौन सा टॉपिक स्ट्रांग, किस टॉपिक को अभी हमें रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है
इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड पी। जब हमने इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक के बारे में देखा था तो वहां पे देखा था पी क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, लेकिन मेज, कोकोनट और कैस्टर क्या होते हैं, ये सारे इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन से कौन रेजिस्टेंट करता है पॉलन ग्रेन में, पॉलन एग्जाइन। जो एग्जाइन लेयर होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, और स्पोरोपॉलिन सबसे हार्ड मटेरियल होता है प्लांट किंगडम का। ये सबसे हार्ड मटेरियल, इसको कोई भी एंजाइम क्या करता है, डिग्रेडेट नहीं कर सकता, इसमें कोई टेम्परेचर क्या करता है, इसको डिग्रेडेट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या होते हैं, एज ए फॉसिल प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम फॉसिल के रूप में पॉलन ग्रेन मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फिलिफॉर्म एपरेटस टू डू दी एट द एंट्रेंस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के एंट्रेंस पे फिलिफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है, फिलिफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है, जल्दी होता है। इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द सिनर्जिड, क्या हो जाएगा, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये क्या काम करता है, जो हमारा पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब होता है उसको एंट्री करवाता है किसके अंदर, सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड की तक ले जाने के लिए गाइड करता, कौन सा, फिलिफॉर्म एपरेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर है जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किस प्लांट स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, क्या हो जाएगा सही, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। कौन सा एग सेल एंड, दोनों क्या हैं, यन यन। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, 2n होता है, और एंटीपोडल क्या होते हैं, n होते हैं, एक सेल n है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, 2n होते हैं, n प्लस n, क्या होते हैं, n प्लस n। मेगास्पोर मदर सेल क्या होते हैं, 2n होते हैं, बताया था जब माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में, और एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, n होते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों n चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विदाउट द एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड करेंकल, क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा सीड है जो कि क्या है, इंडोस्पर्म के, इंडोस्पर्मिक भी है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेरिस्पर्म भी पाए जाते हैं और करेंकल भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे आप केवल एक चीज देख लेंगे, करेंकल किसके अंदर पाया जाता है, करेंकल किसके अंदर पाया जाता है, कैस्टर, किसके अंदर, कैस्टर के अंदर। और ये क्या है, इंडोस्पर्मिक सीड भी है, इसके अंदर परसिस्टेंट है, पेरिस्पर्म पाए जाते हैं, कैस्टर के अंदर, कैस्टर, बीट रूट, बीट रूट ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, परसिस्ट, पेरिस्पर्म पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पेरिस्पर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्कॉटलम ऑब्जर्व्ड इन ए grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in the monocotyledon, स्कॉटलम किससे कंपेयर कर सकते हैं, मोनोकॉटिलिडन में, किससे कंपेयर करेंगे स्कॉटलम का, कॉटिलिडन के, किसके, कॉटिलिडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमाइटिक एम्ब्रियोसिस इन दिस सिट्रस राइजेस फ्रॉम, क्या होगा, डिप्लॉयड एग, सिनर्जिड, मैटरनल, सेप्रोफाइटिक टिश्यू इन द ओव्यूल, एंटीपोडल सेल। एपोमाइटिक एम्ब्रियोस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है,
एपोमाइटिक embryo that arises from ovule. Embryo that arises from ovule is called apomatic embryo. Next question. Wind pollinated flower are, इसमें से कौन सा विंड ऐसा कैरेक्टर है जो कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर पाया जाएगा? हमने जब बात किया था पॉलिनेशन के बारे में, वहां पे देखा था जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो क्या होने चाहिए, हल्के लाइट होने चाहिए ताकि हवा के करंट के साथ उड़ सके, और क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए ताकि कहीं पे चिपके ना, स्टिकी नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इनके अंदर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, इनके फ्लावर के अंदर ना कलर होना चाहिए ना कि नेक्टर होना चाहिए, ये क्या होने चाहिए, ड्राई और स्मॉल। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, देखें ऑप्शन स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन। और यहाँ पे एक चीज और हमने देखा था कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को पैदा करते हैं ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन जाके उनसे अटैच हो पाए। अगर ज्यादा नंबर में करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट क्या हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, जिटोनोगैमी, बहुत आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, क्या हो जाएगा, बोथ प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि दोनों क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं, दोनों ही क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिपाम एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलिपाम एपरेटस, सिनर्जिट का। सिनर्जिट सेल जब हमने देखा था सिनर्जिट सेल के बारे में, ये क्या है, दो सिनर्जिट सेल हैं, दो क्या हैं, सिनर्जिट सेल हैं, इनके नीचे क्या लगा होता था, फिलिपाम एपरेटस, ये ग्रीन कलर में फिलिपाम एपरेटस जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता था ताकि वो एक सेल के अंदर जा पाए, क्या करते थे, एक सेल के अंदर जाने के लिए गाइड करता था फिलिपाम एपरेटस। ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये एंटीपोडल सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ, किसके अंदर न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है, सिट्रस के अंदर, इसको याद कर सकते हैं, सिट्रस के अंदर न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, पॉलिनेशन ऑटोगैमस किसमें होता है, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर जो कि कभी खिलते ही नहीं, क्या होते हैं, हमेशा क्लोज होते हैं, इसी के अंदर मेल फ्लावर भी पाया जाता है और फीमेल फ्लावर भी पाया जाता है, दोनों फ्लावर आपस में एक साथ बंद होते हैं और ये फ्लावर कभी खिलता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, श्योर क्या होता है, यहाँ पे ऑटोगैमस ही होता है, इसके किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। What could be the number of a chromosome of the areolar layer of the plant with 42 chromosome in the root tip cell? root tip cell में क्या है, 42 क्रोमोसोम है, तो एरोलान लेयर में पूछा कितने क्रोमोसोम होंगे, रूट टिप सेल यानी कि 2n, 2n में कितने हैं, 42 हैं, तो n में कितने हो जाएंगे, 21। एरोलान लेयर की क्या होती है, पोलैरिटी कितनी होती है, 3n, तो कितने हो जाएंगे, 63। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। द कोकोनट वाटर ऑफ फीडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म किसके, एंडोस्पर्म जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाइनोसियम किसके अंदर क्या होते हैं, फ्री स्टिल पाए जाते हैं, पिस्टिल क्या होते हैं, फ्री पाए जाते हैं। मिचेलिया किसके अंदर, हमने बताया था जब यहाँ पे
RMLA। रोज, मिचेलिया, लोटस के अंदर क्या पाए जाते हैं? एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस का क्या मतलब होता है? फ्री पिस्टिल। और सिंकार्पस का क्या मतलब होता है? सिंकार्पस का क्या मतलब होता है? फ्यूज्ड पिस्टिल। सिंकार्पस कंडीशन किस में पाया जाता है? पेपेवर के अंदर पाया जाता है। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, किसके अंदर? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट होता है। पपाया के अंदर। किसके अंदर? पपाया के अंदर। पपाया क्या होते हैं? ये हमारे इनके अंदर एक फ्लावर, एक क्या प्लांट पे क्या होते हैं? एक ही फ्लावर पाए जाते हैं, या तो मेल पाया जाएगा या तो फीमेल पाया जाएगा। इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, किसके अंदर हो जाएगा? कॉमलिना के अंदर। कॉमला के अंदर क्या ऐसा कंडीशन पाया जाता है? क्लिस्टोगैमस कंडीशन। क्लिस्टोगैमस कंडीशन किसके अंदर पाया जाता है? कमलिना के अंदर। इसमें क्या होता है? किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फ्लावर कभी क्या होते हैं? यहाँ पे फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट विद ओवरी हैविंग ओनली वन फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। ऐसे प्लांट क्या? ऐसे प्लांट जिसमें केवल क्या हो? केवल एक ओवरी आप पाए जाते हो, एक ही ओव्यूल्स पाए जाते हैं। वो किससे पॉलिनेटेड होते थे? बात किया था हमने। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर जनरली वन ओव्यूल ही पाया जाता है। क्या? केवल वन ओव्यूल, ताकि क्या हो? प्लांट के अंदर अगर मान लें इसका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो, इसके लिए उसके अंदर क्या होते हैं? केवल एक ही ओव्यूल पाए जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इसके अंदर बाई चांस कभी एक पॉलन ग्रेन जाके अटैच हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में गलत होते हैं, कि कौन सा क्वेश्चन है में क्या है? रॉन्ग पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा नॉट इनकरेक्ट पूछा है। इन सारी बातों को हमें क्या करना होता है? एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा रॉन्ग है, गलत को स्टेटमेंट कौन सा है? पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वाइबल फॉर मंथ, क्या होते हैं? सही ऑप्शन क्या हमारा? क्या है? स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। किसके अंदर पाए जाते हैं? रोजेसी और सोलमेनेसी फैमिली के अंदर क्या होते हैं? महीनों तक क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन वाइबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राइस और व्हीट के अंदर, उसके अंदर कितना होता है? 30 मिनट होता है। इंटर्न इज मेड अप ऑफ कैलोज एंड पेक्टिन, सेलोज एंड पेक्टिन। सही ऑप्शन क्या हमारा? सही है। When pollen is decided at two cell stage, double fertilization in not take place. क्या है? ये सही है? नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन कह रहा है कि जिनके अंदर टू सेल स्टेज पे हो रहा है उसके अंदर नहीं होता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन सबके अंदर होता है। एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? जर्मपोर का फंक्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? पहला ऑप्शन इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का इनिशिएशन कहां से होता था? जर्मपोर के अंदर से होता था। ये हमारा क्या है? इंटर्न वाला लेयर है। और ये क्या हमारा? एक्जाइन का लेयर है। ये जहां पे क्या होते हैं? एक्जाइन नहीं पाए जाते हैं, उस स्पेस को क्या नाम दिया है? जर्मपोर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया था? जर्मपोर नाम दिया जाता है। और इस जर्मपोर से क्या होते हैं? पॉलन ट्यूब निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में कौन सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है? पेरिस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर ये 2n होते हैं। पेरिस्पर्म जो होते हैं 2n होते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म क्या होते हैं? ये 3n होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। क्या होते हैं?
डबल फर्टिलाइजेशन से 3n होते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू। पेरिस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉयड टिश्यू होता है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, ओव्यूल के, किसके, ओव्यूल के। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमीज, क्लिस्टोगैमीज का क्या एडवांटेज है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, इसमें किसी पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, किसके अंदर क्या होता है, थिन नहीं होता, मेम्ब्रेनस नहीं होता है, किसके अंदर, कोकोनट के अंदर। कोकोनट के अंदर क्या होते हैं, जो सीड कोट होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और फाइब्रस होते हैं। क्या होते हैं, थिक और फाइब्रस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पढ़ें। पहला ऑप्शन, टेप्टम नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टेप्टम क्या होता है, नर्सिंग लेयर कहलाता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन उसके पहले जो हमारा मिडिल लेयर होता है वो फूड बनाने का काम करता है, फूड बना के किसको दे देता है, टेप्टम को दे देता है। स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, मिडिल लेयर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिटोनोगैमी इन्वॉल्व, जिटोनोगैमी में क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द pollen from the flower, another flower of the same plant, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। जिटोनोगैमी क्या होता था, जिटोनोगैमी में एक ही प्लांट के दो फ्लावर होते थे, एक फ्लावर पे क्या होता, मेल सेक्स ऑर्गन लगा होता था, एक फ्लावर पे फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा होता था। इस मेल सेक्स ऑर्गन से पॉलन ग्रेन जाते थे, इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते थे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता था। उसको क्या नाम दिया जाता था, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी जो होता था ये क्या होता था, जेनेटिकली तो ऑटोगैमस होता था लेकिन इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट होते थे। क्या होते थे, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होता था। तो अब पहला ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह के जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हमारा कि पूछ क्या रहा है। जहां जो चीज से जिटोनोगैमी पूछा, अब तुरंत हमारे दिमाग में जिटोनोगैमी क्लिक करना चाहिए कि जिटोनोगैमी क्या होता है, यहाँ उसका कंडीशन क्या क्या होता था, उसका एग्जाम्पल क्या होना है, सारी बातें एक साथ हमारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए और तुरंत ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, टिक लगा देंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नीट का एग्जाम जो होता है ना, नीट के एग्जाम की खास बात ये होती है कि बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं है, बहुत कठिन एग्जाम नहीं है। ये क्या है, टाइम टेकिंग एग्जाम है। टाइम टेकिंग का मतलब होता है कि हमें 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से भी क्या करना है, हमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के करने हैं। अगर हम क्या करें, 1 घंटे के अंदर अपना बायोलॉजी खत्म कर दें, तभी हम क्या करेंगे कि 1 घंटा फिजिक्स को दे पाएंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे पाएंगे, तभी 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री। अगर हम 1 घंटा बायोलॉजी में लगा देंगे 1 घंटे से ऊपर, तो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री की टाइम जहां पे कम हुई, वहीं पे सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको बायोलॉजी 40 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर ही क्या करना होता है, खत्म करना होता है। कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमारा बायोलॉजी का पेपर आ जाता है, बायोलॉजी की पेपर में क्या होता है, ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दे दिए, बहुत ज्यादा लाइन वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें क्या हो जाता है कि 1 घंटा समय लग जाता है। अगर आपका 1 घंटा समय लग रहा है तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स के करने हैं और 40 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, केमिस्ट्री के ए अटेम्प्ट करने हैं। 40 से 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसमें से मिनिमम आपको कितने करने होंगे, 40 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन का चांस बनेगा। अगर आप 40 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आजकल आप कट ऑफ ही देख रहे हैं, कट ऑफ 612 615 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, हर साल 10 नंबर कट ऑफ बढ़ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कंपटीशन आपका बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास एग्जाम जो है वो एग्जाम का पैटर्न वही है कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट। तो आपको क्या एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि बायोलॉजी को जितना जल्दी खत्म कर पाए। अब जितना जल्दी का मतलब होता है सही करना, ये नहीं कि कुछ भी कर दें। जल्दी का मतलब होता है जल्दी भी करना है, टाइम कम लेना चाहिए और सही करना है हमें क्वेश्चन।
तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे आएगा, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज को लगाएंगे और एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, ताकि जैसे ही क्या है कोई कॉन्सेप्ट आए उसका तुरंत क्या हो जाना चाहिए, पूरा फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए, एक माइंड मैप की तरह। ये कैसे होगा, ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेल गैमेटोफाइट विद लिस्ट नंबर ऑफ सेल्फ प्रेजेंट इन, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, सबसे कम नंबर में क्या पाए जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। 2 नंबर केवल 2 गैमेटोफाइट किसके अंदर पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा लीलियम। लीलियम के हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। हमारा पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। फ्यूनेरिया क्या है, एक तरह का फर्म है। और पिट्रेस क्या है, ये टेरिडोफाइट है। पॉलन टेबलेट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पॉलन टेबलेट किस चीज का काम करता है, सप्लीमेंटिंग फूड, किसकी तरह, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज होते हैं फॉर हॉर्स एंड एथलीट्स। जो हॉर्स और एथलीट्स होते हैं पॉलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि ये हाई न्यूट्रिटिव होता है। क्या होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द फिलिफॉर्म एपरेटस इज टू, फिलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन। कहीं देखिए आप अभी तक 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, इस 40 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पॉलिनेशन वाले क्वेश्चन, जीनोगैमी क्या होता है, जीटोनोगैमी क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमारे फिर क्या हो रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर हमारे क्या हो रहे हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, किसके अंदर नॉन एल्बुमिनस सीड पाया जाता है, पी के अंदर नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक, क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसके अंदर पाए जाते हैं, पी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू पाया जाता है, सॉलिड स्टाइल के अंदर। जब हमने बात किया था स्टाइल के अंदर, वहां पे जो सॉलिड स्टाइल होते हैं उनके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्रांसमिशन टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेशन बट नॉट जीटोनोगैमी सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्या हो जाएगा, which of the following may require pollinator but not genetically similar to autogamy, ऐसा कौन सा है जिसके अंदर क्या हो सकता है, पॉलिनेटर की रिक्वायर तो हो सकती है लेकिन वो क्या है, ऑटोगैमस नहीं है। लेकिन जेनेटिकली कैसा है, ये ऑटोगैमस है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता था, जेनेटिकली क्या है, ऑटोगैमस। क्या हो जाएगा हमारा, जीटोनोगैमी। फिर से जीटोनोगैमी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is not true, which of the following statement is not true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, pollen grain of the some plant cause several allergy and bronchial infection in some people, क्या सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ पॉलन ग्रेन क्या काम करते हैं, एलर्जी करने का काम करते हैं, जैसे कि हे फीवर के लिए हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा होता था, हमने बात किया था, एम्फाइसमा, ये सारे क्या थे, पॉलन एलर्जी की वजह से होते थे। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बैट सिक्रेटेड फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, ये भी सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट है। जो फ्लाई और बैट होती थी, इनसे पॉलिनेटेड फ्लावर होते थे, क्या करते थे, फॉल ऑर्डर दुर्गंध को छोड़ते थे, जिससे क्या होते थे, उनके प्रति ये अट्रैक्ट होती थी, वहां पे क्या हो जाता था, पॉलिनेशन हो जाता था। ये भी सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। Honey is made up by bee is digesting pollen collected from a flower, क्या सही है, गलत है, क्या है ये, गलत है। हमारा जो हनी होता था वो क्या होता था, सलाइवा होता था, क्या होता था, सलाइवा होता था। The hilum is a scare on the, hilum is a scare on the, किसके ऊपर हाइलम होता था, हाइलम कहा होता था, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज
अटैच, जहां पे फ्यूनिकल अटैच होता था वहीं पे क्या पाया जाता था, हाइलम। हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर इस तरह से था। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, यहीं पे हाइलम लगा होता था। क्या लगा होता था, हाइलम लगा होता था एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर पे। Which of the following are the important floral reward for to the animal and for pollinator? पॉलिनेटर के लिए, एनिमल के लिए कौन सा फ्लोरल रिवार्ड मेनली है? क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। क्या होता था मेनली, नेक्टर और पॉलन ग्रेन होता था। यहाँ पे एक और आप कॉन्सेप्ट समझिए, पॉलन रोबर क्या कहलाते थे, पॉलन रोबर ऐसे एनिमल क्या होते थे जो कि जाके पॉलन ग्रेन को तो खा जाते थे लेकिन क्या खाते थे, पॉलिनेशन नहीं करवाते थे। उनको क्या नाम दिया जाता था, पॉलन रोबर का नाम दिया जाता था। क्या, पॉलन रोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। क्या करते थे मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में, क्या प्रोड्यूस करते थे, टू स्पर्म या फिर मेल गैमेट एंड ए वेजिटेटिव सेल। क्या होता था, दो मेल गैमेट एंड एक वेजिटेटिव सेल। ये जो दो स्पर्म है या मेल गैमेट का दे, ये किससे होते थे, जो जेनेटिव सेल में डिवीजन होता था उससे बनते थे। तो हमारे दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी बात किया था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिलिफ्राम एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिलिफ्राम एपरेटस। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, सिनर्जिट। The wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon known as। किसके अंदर shield shaped cotyledon पाया जाता है, स्कॉटलम। किसका, स्कॉटलम। इसको जब देखे थे, ये जो स्ट्रक्चर होता था इसको क्या नाम दिया जाता था, स्कॉटलम। Which one of the following fruit is पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, बनाना। हमने कॉन्सेप्ट बात किया था, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से होते थे उनको नाम दिया जाता था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि क्या होते थे, बनाना। पार्थिनोजेंसिस ऐसे एनिमल जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से होते हैं उनको नाम दिया, ऐसे आर्यम जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से होते हैं उनको क्या नाम दिया था, पार्थिनोजेंसिस। जैसे कि मेल ड्रोन हनीबी। कौन, मेल ड्रोन हनीबी। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस किसके अंदर होते थे, क्या होते थे, इन्वॉल्व मियोसिस। मियोसिस के द्वारा क्या होता था, माइक्रोस्पोरोजेंसिस से माइक्रोस्पोर बनते थे और मेगास्पोरोजेंसिस से मेगास्पोर या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता था, निर्माण होता था। Microsporogenesis, formation of microspore from microspore mother cell by the process of meiosis is called microsporogenesis. Megasporogenesis, formation of megaspore from the megaspore mother cell by the process of meiosis is called megasporogenesis. तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इन्वॉल्व meiosis. फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, किसके अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते थे, अभी हमने बात किया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन कुकुम्बर के अंदर। किसके अंदर, कुकुम्बर के अंदर। जब पॉलिनेटर वाला चैप्टर पढ़े, पॉलिनेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, कौन सा फ्लावर यूनिसेक्सुअल, कौन सा बाइसेक्सुअल है, कौन सा हेटेरोगैमस है, कौन सा ऑटोगैमस है, ये सारे एग्जांपल वहां पे दिए हुए हैं। एक लाइन में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक काम करिए, जितने भी लोग हैं ये जितने एग्जाम्पल ना उसको एक पेज पे लिख लिया है। ये पेज पे लिख लेंगे तो आप जितनी बार क्या करेंगे, निकलेंगे उस पेज को एक बार देख लिए तो उससे गो थ्रू होते रहेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, भूलेगा नहीं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट क्या करता था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकता था, फ्री न्यूक्लियर। इन्हीं बातों का में ध्यान देना है। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर लास्ट में क्या दे दिया, प्रो एम्ब्रियो। बच्चा पढ़ेगा फ्री न्यूक्लियर तुरंत यहाँ पे आगे को लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है।
नीट के एग्जाम में इन्हीं छोटी छोटी बातों का क्या करना होता है ध्यान, सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच टू, किससे द्वारा अटैच होता था? थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, किसके द्वारा? थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्लावर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। ये पूरा का पूरा किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है। और ये एनसीईआरटी की लाइन उठ के आपके क्वेश्चन में चला आया। Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, टैप्टम हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, क्या सही है? गलत है। टैप्टम क्या था? नर्सिंग लेयर था। टैप्टम नर्सिंग लेयर था, लेकिन डिहाइसेंस में कौन हेल्प करता था? जो एंडोथीसियम वाला सेकंड लेयर था वो हेल्प करता था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नॉट ट्रू पूछा तो नॉट ट्रू कौन सा? पहला ही हमारा क्या है? नॉट ट्रू है। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्कॉटुलम, क्या? मेज ग्रेन के कॉटिलिडन को क्या नाम दिया जाता था? स्कॉटुलम। सीड फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, सीड फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। क्या होता था? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। किसके द्वारा? एपोमिक्सिस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें जब तक हमारा सही ऑप्शन ना मिले तब तक पूरा चारों ऑप्शन पढ़ना होता था। pollen grain is many species can germinate on the stigma of the flower but only one pollen grain tube of the same species grown into the style। क्या कर रहा है कि pollen grain of many species can germinate on the stigma of flower, क्या किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी भी स्पीसीज का पॉलन ट्यूब जाके जर्मिनेट हो सकता था? नहीं। यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता था। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता था कि जब उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर अटैच होगा तभी वहां पे क्या होगा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा और वहां पे पॉलन का जर्मिनेशन होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सही ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या? पहला ही नॉट करेक्ट है। Which of the following generates new genetic combination leading to variation? किसके द्वारा वेरिएशन आता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो कि क्या करे? वेरिएशन है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता है। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन का अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। किसके अंदर होता था रिडक्शन डिवीजन? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। पहला ऑप्शन। पॉलिनेशन बाय द वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, वाटर हाइसिन और वाटर लिली के अंदर किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में 2016 में, ये 2016 का क्वेश्चन है। 2016 सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है। उसमें जब ये क्वेश्चन आया था लगभग मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था। ये वाला है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जबकि एनसीईआरटी की पूरी लाइन दी हुई है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो वाटर प्लांट नाम दिया हुआ है, वाटर हाइसिन और वाटर लिली। बच्चों ने क्या किया था? वाटर हाइसिन और वाटर लिली को देख कर क्या लगाया था? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। लेकिन ये क्या ऐसे होते हैं? इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, इंसेक्ट और विंड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा। ये है तो वाटर वाले प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट या विंड के अंदर, विंड से होता है। The ovule of angiosperm technically equivalent to, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट होता है? मेगास्पोरेंजियम के। किसके? मेगास्पोरेंजियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट वाले क्वेश्चन। कॉलम 1 और कॉलम 2 से मैच करना है। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, अगर पिस्टिल फ्यूज हो जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता था? पिस्टिल फ्यूज टुगेदर क्या नाम दिया जाता था? सिंकार्पस कंडीशन।
पिस्टिल फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड सिंक कार्पस कंडीशन। जैसे कि पेपर में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कहलाता था? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर एसोसिएट, हायर एसोसिएट की हाइफी क्या कहलाती थी? डाइकैरियोटिक। क्या? डाइकैरियोटिक। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर किसके अंदर पाए जाते हैं? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिल। क्या नाम दिया जाता है? पिस्टिल नाम दिया था। अब देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिस्टिल फ्यूज पहले का थर्ड किस में पाया जाएगा? सेकंड ऑप्शन में। आप यहाँ पे एक ट्रिक और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे समय बचाने के लिए एक ट्रिक और अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा क्या? पिस्टिल फ्यूज टुगेदर सिंक कार्पस कंडीशन पहले का थर्ड, ये हमारा कंफर्म हो गया, सही है, पहले का थर्ड। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, देखेंगे फर्स्ट में पहले का थर्ड कौन सा है। ये से पहले का थर्ड कौन सा मिला हुआ है, तो इसमें देखेंगे सेकंड ऑप्शन में क्या है कि पहले में थर्ड है। केवल सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले में थर्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर इसमें एक आध कोई ऐसा भी है जो कि हमें नहीं पता है, नहीं आ रहा है, तो उससे भी हम ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से केवल एक ऑप्शन अगर हमारा सही मिल गया, उससे हम पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किसके अंदर डेवलप होता है? इन एम्ब्रियो सैक के अंदर। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक एंड ओवरी इनटू ओव्यूल इनटू सीड। अट्रैक्ट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्शन और रिवार्ड किसके लिए रिक्वायर होता है? किसके लिए अट्रैक्शन और रिवार्ड किसके लिए? एंटिमोफिलिकली, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन और रिवार्ड की जरूरत होती है। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो विविपैरस बिलोंग टू, निमेटोफोर और विविपैरस किससे बिलोंग करता है? हेलोफाइट्स के अंदर। किसके अंदर? हेलोफाइट्स के अंदर। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सैलिनिटी एरिया में उगते हैं। किसके अंदर? सैलिनिटी वाले एरिया के अंदर। फ्लावर विच हैव सिंगल ओवरी एंड पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, किसके द्वारा? सिंगल ओवल किसके अंदर पाए जाते हैं? जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, अभी पहले बताया हुआ है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर सिंगल ओवल पाए जाते हैं। डायसियस फ्लावरिंग प्लांट है प्रिवेंटेड बोथ, डायसियस जो होते हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं? ऑटोगैमी एंड डिजिटोनोगैमी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डायसियस का मतलब होता है ऐसे प्लांट है जिनके फ्लावर के अंदर केवल एक सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है डायसियस प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय किसके द्वारा होता है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ऐसे कौन सा फ्लावर है जो कि केवल एक बार फ्लावर देता है पूरे लाइफ टाइम में? बम्बू स्पीसीज। कौन सा? बम्बू स्पीसीज। हमने बात किया था ये क्या है? ये पेरेनियल प्लांट है, लेकिन क्या है? ये केवल पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार फ्लावरिंग देता है। पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर द सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कितना? -196। जब पढ़ाया था बताया हुआ था, कई बार इसको चिक के बताया हुआ था कि -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था? पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता था इन दी पॉलन बैंक के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन इज, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ दी पॉलन ट्यूब विद दी टू डिफरेंट एक्स, गलत है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद दी टू पोलर न्यूक्लियाई, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद दी वन एक्स सेल, ये भी गलत है। सिनर्जिट एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्या हो जाएगा? सिनर्जिट और ट्रिपल फ्यूजन। सिनर्जिट का मतलब क्या होता है? सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है एक मेल गैमेट प्लस एग सेल, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा मेल गैमेट। ये क्या कहलाते हैं? दोनों मिलाकर आपस में डबल फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ देम
टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ विदाउट ईच वन। कौन सा है? मोथ एंड युक्का। मोथ एंड युक्का प्लांट क्या होते थे? दोनों क्या करते थे? आपस में सिंगेमी शो करते थे। ये युक्का को क्या हो जाता था? यहाँ युक्का का पॉलिनेशन हो जाता था। मोथ को क्या हो जाता था? उसको एग लेने के लिए स्पेस मिल जाता था। In some plant, the female gamete develop into the embryo without the fertilization. This phenomena is known as क्या हो जाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरीके से ऑप्शन दे, क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करिए। Which of the following statement regarding post fertilization development flowering plant is incorrect? क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग प्लांट इनकरेक्ट। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसाइक, ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। persistent nucleus in this seed is known as पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म persistent न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को। What is the fate of male gametophyte का डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट? क्या होगा इसका? One of the fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei। पूछ रहा है कि जो हमारे दो बने थे, मेल गैमेट बने थे, उनका फेथ क्या होगा, उनका भविष्य क्या होता था? उसमें से एक क्या हो जाता था? वो एक सेल से फर्टिलाइज होता था, दूसरा पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज हो जाता था। कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन डी। विच ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में कौन सा एम्ब्रियोसाइक कॉमन है? टेट्रास्पोरिक विद द माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद द 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। सेकंड ऑप्शन। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर मोनोस्पोरिक डिवीजन पाया जाता है। What type of pollination take place in वेस्लेरिया? वेस्लेरिया के अंदर किस तरह का पॉलिनेशन पाया जाता है? फोर्थ ऑप्शन। मेल फ्लावर आर कैरिड आउट बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। ईपी कौन सा कंडीशन? ईपी गाइनस कंडीशन पाया जाता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड? किसके अंदर ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगा? ये भी देखिए, क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका पपाया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, देखिए फिर से आ गया ये, किसके द्वारा? इंसेक्ट आर बिंड। किसके द्वारा? इंसेक्ट आर बिंड के द्वारा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल इज एट। कहां पे बॉडी फ्यूज होता था? हाइलम के पास। किसके पास? हाइलम के पास। द प्लांट पार्ट which consist of 2 generation one within the other, किसके द्वारा, किसमें होता था? pollen grain inside the anther। किसके अंदर? pollen grain inside the anther। क्या इसका मतलब हुआ? जो एंथर है वो एक जनरेशन है, वो एक प्लांट है, उसके अंदर दूसरी जनरेशन कैद है। कौन सा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? ए हो जाएगा। और ये पॉलन ग्रेन और इनसाइड द एंथर, ये भी सही है। फिर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद इन द 2 मेल गैमेट, क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी नहीं सही है। एम्ब्रियोसाइक इनसाइड द ओव्यूल, ये सही है। ओव्यूल क्या हो गया? ये हमारा पुराना जनरेशन हो, एम्ब्रियोसाइक क्या हो गया? नया जनरेशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट? विंड पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर क्या है? गलत है। वेल एक्सपोर्ट स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, क्या सही है? गलत है। क्यों? उसके अंदर वेल एक्सपोर्ट स्टेमन की जरूरत नहीं होती है। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये सही, सॉरी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देना है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या विंड पॉलिनेटेड के अंदर वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए? होने चाहिए।
मैंने बोली नीच ओवरी, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केवल 1 ओव्यूल पाए जाते हैं ईच ओवरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्यू इज टर्म्ड एज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्यू के अंदर क्या होता था? बल्बिल। क्या होता था? बल्बिल। ये सारे एनसीईआरटी के फिगर हैं, एनसीईआरटी के फिगर से आए हुए क्वेश्चन हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। किसके अंदर होता था? एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of the one of the following stigma of different plant which during the pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma is। क्या हो जाएगा? जीनोगैमी। क्या हो जाएगा? जीनोगैमी। A typical angiosperm embryo sac at maturity is 7-celled 8 nucleated। 7-celled 8 nucleated। 7-celled 8 nucleated कंडीशन किसमें पाया जाता है? In which of the following, in some member of which of the following pairs of the female pollen grain retain their viability for the month after release। किसके अंदर होता था? रोजेसी एंड लेगुमिनेसी के अंदर। और 30 मिनट किसके अंदर होता था? वीट एंड राइस के अंदर। ये हमारे 90 क्वेश्चन खत्म हुए पूरे 20 साल के। 2003 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हुए थे हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब को आपको क्या करना है? इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप फिर से एनालाइज करिए, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप खुद से लगाएं। खुद से क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एक बार क्वेश्चन आप खुद से लगाएं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद रुद्र, वहां उसको भी ज्वाइन कर लें। वहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करें, वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।